पुष्पराज, एक तो हो गया आरटीआई का एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है फिजूल खर्ची का, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। लेकिन आप इंडियन डायस्पोरा से काफी आपकी बातचीत होती है, आप उनको क्लोजली फॉलो करते हैं। ये जो बीजेपी के काम करने का तरीका है, इस पर क्या कहेंगे? और इस पूरी स्टोरी के अगर संदर्भ में मैं आपसे पूछूं कि आप इसको इस स्टोरी पर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आज प्रधानमंत्री एक तरीके से फिर से जो विदेश यात्राएं हैं उनकी, क्या वो पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो गई? कि इस पूरे इवेंट को कैसे स्टेज मैनेज किया जाता है? नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को पूरी आज़ादी है कि वो जिसे चाहे उन्हें किराए पे ले सके, उन्हें दुनिया भर घुमा सके, ले जाए और उनसे मोदी जी को दिखावी स्वागत, नाच गान करवाए। ये उनके पास पूरी आज़ादी है। लेकिन ये सब भाजपा अपने खुद के पैसों से करे। लेकिन हमारे टैक्सेस से और देश की सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके ये दर्शाना कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में लोकप्रिय है या प्रवासी भारतीयों के प्रिय है, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा देश को धोखा दे रही है और राष्ट्रीय विकास के लिए जो धन है उसका दुरुपयोग कर रही है मोदी जी के पीआर के लिए। ये उस समय जब 100 करोड़ देशवासी भूखे हैं और राशन पर निर्भर है, जब बेरोजगारी 50 साल की ऊंचे स्तर पर है, जब पारिवारिक कर्ज 34 साल की ऊंचाई स्तर पर है और जब मैन्युफैक्चरिंग और आमदनी दोनों स्थिर है पिछले 12-13 सालों से। दूसरी बात, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा ने भारत की विश्व स्तर पर कितनी भारत को विश्व स्तर पर कितना शर्मिंदा किया है? मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जब विदेशी सरकारों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों जैसे विजिटिंग डिग्निटीज के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और सावधानी पूर्वक जांच करते हैं कि डिग्निटरीज के पास, जो विजिटिंग डिग्निटरीज है, उनके आसपास कौन है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो वो उस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसका मतलब है कि भाजपा सरकार या मोदी जी इन सरकारों को लिखित में दे रही है कि मोदी जी कुछ भक्तों की एक टोली ला रही है भारत से, ताकि वे मोदी जी का स्वागत करके एक दिखावा कर सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विदेशी सरकारें, विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत पर कैसे हंस रहे होंगे कि ये इनका कैसे इनसिक्योर प्रधानमंत्री है जिसको अपने ही देश से लोगों को, अपने भक्तों को लेके आना पड़ रहा है खुद की वाहवाकार करने सुनने के लिए। तीसरी बात, ये भी सच है कि भाजपा सक्रिय रूप से प्रवासी भारतीयों के साथ काम कर रही है और उन्हें हथियार बना रही है। ब्रिटेन में मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन में भाजपा के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने 28 चरमपंथी कॉन्जर्वेटिव जो एक्सट्रीमिस्ट उम्मीदवार है, उनके लिए फंड रेजिंग और प्रचार किया ब्रिटेन में। ये पिछले इलेक्शन में, इस बार उन्होंने 56 उम्मीदवारों के साथ प्रचार किया और फंड रेजिंग किया। फिर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी ट्रंप के द्वारा स्वयं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रचार किया था। वहां भी ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, शायद कॉमोडोर बत्रा जो उधर रहते हैं उन्हें शायद इसकी जानकारी होगी, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि रैली में भाग लेने के लिए पैसा दिया गया, लोगों को बसों में और फ्लाइट्स में भर भर के लिया गया वो टेक्सास में उस रैली के लिए। फिर एक डेली मेल का रिपोर्ट आया है पिछले साल ही, उसके अनुसार भाजपा आईटी सेल ने यहाँ बैठकर कंजर्वेटिव पार्टी को जिताने के लिए ब्रिटेन में दंगे करवाए, लेस्टर में। फिर भाजपा और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, में कौन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप न्यूज सोशल मीडिया पे उनकी क्लिप चलती रहती है कि उनके भाजपा और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कॉन्जर्वेटिव कॉन्फ्रेंसेज और सम्मेलनों में जाते हैं और चुनाव को कैसे जीता जाए और फिक्स किया जाए, उसके लिए कॉन्जर्वेटिव दलों। जी नीलू जी, कॉमोडोर बत्रा जो कह रहे हैं वे मैं उनसे बिल्कुल उनकी जो बात है मैं उनसे वाकिफ हूँ और उससे मैं सहमत भी हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, ये एक्चुअली फॉरेन मतलब इंटरफेरेंस इन सॉवरेनिटी की बात है। मैं इसको बस एक और उदाहरण देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। सबसे चिंताजनक बात ये है कि जसा माचर करके एक लेखक है, उनकी एक अमरीकी रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की 7 विदेशी यूनिट, सिर्फ 7, यूएस में 7 यूनिट्स ने 2013 से 2017 के बीच भारत में 1390 करोड़ रुपए भेजे हैं भाजपा को सिर्फ। और ये सब इस बात का सबूत नहीं है कि भाजपा दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है और साथ ही साथ भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रही है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनकी जैसी बात हुई, क्योंकि
सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी विदेश में विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक लेक्चर देने जाते हैं, भाजपा लगातार कांग्रेस और राहुल जी पर हमला करती है। लेकिन यहाँ ठोस सबूत है कि भाजपा अन्य देशों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इजाजत दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की नीयत और फितरत में खोट है। जैसे मोदी जी ने कहा था एक समय, हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। अब जनता जनार्दन है। एक तरफ थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और दूसरी तरफ है मोदी जी, जो अपनी हर बात को पीआर के माध्यम से, हमारे पैसों से अपनी छवि चमकाते हैं। और आखिरी बात नीलू जी, ये कॉमोडोर बत्रा ने जो बात की आरटीए की, मुझे नहीं लगता है आरटीआई लंबे समय तक एक हथियार रहेगा ट्रांसपेरेंसी या जवाबदेही के लिए। मैं आपको समझाता क्यों। क्योंकि हाल ही में सेक्शन 81 जे आरटीआई एक्ट, उसको अमेंड किया जा रहा है सेक्शन 44 डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी बात किसी के बारे में कहो तो पहले या सार्वजनिक रूप से उसकी मतलब बात या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, या जैसे आज कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने दिखाया है, मतलब एक पर्दाफाश किया है, इसके लिए पहले आपने जो प्रिंसिपल है जिसके बारे में ये है उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आप समझिए ये, और इसका दंड पता है क्या है? अगर आपने इजाजत नहीं ली 500 करोड़। तो आप समझिए कॉमोडोर बत्रा ने आरटीआई से ये सिद्ध किया है कि भाजपा और मोदी जी भारत से भक्तों को पैसे दे दे के विदेश ले जा रही थी, ताकि उनका स्वागत करे और दिखावा करे और देश के जनता को गुमराह करे। ये सिद्ध हो गया है कॉमोडोर बत्रा के आरटीआई के द्वारा, उनके माध्यम से। लेकिन ये जो डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 44 का जो अमेंडमेंट है, जिसके बारे में अंजलि जी, निखिल डे, कई सारे अरुणा रॉय, ये सब लोग उसके ऊपर मतलब काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से कॉमोडोर बत्रा ने मोदी जी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मोदी जी, ये आपके आरटीआई के माध्यम से, ये मिशन के माध्यम से पता चला है, क्या आपकी इजाजत है कि मैं ये पब्लिक कर सकूं? क्या आपको लग रहा है मोदी जी इसके बारे में अपनी डिग्री के बारे में वो 15-20 सालों से मतलब परवानगी नहीं दे रहे, इजाजत नहीं दे रहे, इसके बारे में क्यों देंगे वो? आपको क्या लग रहा है कि ये जो आरटीआई है आज, इसका एक पॉलिटिकल इफेक्ट आप क्या देखते हैं, राजनीतिक असर इस आरटीआई से? और जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, भले ही ये 3 मिशंस की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन इससे लोग तो जोड़ लेंगे कि भाई ये 3 अगर कंट्री से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये तो सब साफ जाहिर है कि वो जहां जहां गए हैं और इस तरीके के बड़े बड़े इवेंट्स हुए हर देश में ही होते हैं। तो आज पब्लिक मोदी जी के बारे में क्या समझेगी, और इस इशू को, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपोजिशन इसको कैसे उठाएगा। केवल ट्वीट करने से तो बात नहीं बनेगी कि कांग्रेस के सब लोगों ने इसको ट्वीट कर दिया या अखिलेश यादव ने 2-3 ट्वीट्स कर दिए, उधर स्टालिन ने 1-8 ट्वीट्स कर दिए, उससे तो बात बनेगी नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए, लेकिन अब ऑपोजिशन को इस पर क्या करना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को? देखिए, ये मैं एक संरचनात्मक बात कहना चाह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री या देश के मुखिया जब विदेश जाते हैं तो वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, और ये बिल्कुल ही जायज़ है। और मतलब जब ये एक नेहरूवियन कंसेंसस रहा है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी दल से हो, जब वो विदेश जाते हैं, देश की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, वो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो या भू राजनीतिक एग्रीमेंट कर रहे हो, उसका समर्थन पूरी तरह से भारत की पूरी जनता करती है, ऑपोजिशन भी करती है। लेकिन अगर आप विदेश में जाके विदेशी सरकारों के साथ आप अनुरोध करते हो कि आप अपने चुने-गुने दोस्तों को पोर्ट दे दो या माइंस दे दो या कोई और अन्य मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दो, और आप देश की हित को, राष्ट्र हित को आप भूल जाए, तो आप जो प्रथम आपका जो कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य जो है कि आपने देश के हित को आगे बढ़ाना है, उसमें अगर आप चूक रहे हो, और ये ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो वो गए हैं उधर यूएस में, उन्होंने पूरी मतलब जितने भी भारत की जितने भी इंटरेस्ट है उसको सब उन्होंने त्याग कर दिया है। उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, अलाउ कर दिया है कि आप भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो विदेशी कंपनियाँ उधर से आ रही है, जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने ईवी के ऊपर क्या है, 2 मैं उदाहरण देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग टैरिफ उसके ऊपर 90% जो थे पहले, वो घटा के हम लोग 10% करने वाले हैं।
अब इस पे आप समझिए इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा महिंद्रा, टाटा और अन्य जो भारतीय कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में निवेश कर रही थी, इंक्लूडिंग ओला, राइट? तो ये सब लोग भाजपा का समर्थन कर रहे थे, उनको उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उनको मतलब सपोर्ट कर रहे थे। वो सारा अब उनका वाया गया है कि मोदी जी उनकी प्रचार वाहवाकार सुनने के लिए, ट्रंप की वाहवाकार सुनने के लिए उन्होंने देश को बेच डाला। दूसरी बात, उन्होंने मतलब बहुत प्रेशर डल रहा है, मतलब ये अभी तक सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भारत सरकार पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि वो स्टारलिंक को इंडिया में लाए। अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गई तो आप समझिए जियो जो है, जियो कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीआई अब जो हो गया वोडाफोन आइडिया का जो वो है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, इन सारी कंपनियों का क्या होने वाला है अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गई? एक तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि सारा डेटा, देश का जितना भी डेटा है सार्वजनिक रूप से ट्रंप और इलन मस्क के पास चला जाएगा, और ये मोदी जी उसके ऊपर हाँ कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, नीलू जी लंबी बात कह रहा था, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार भारत की बात, राष्ट्रहित और लोकहित की बात करे विदेश में, तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करेगी, उनके मतलब उनको प्रोत्साहन देगी कि आप आगे बढ़िए, उनको इनफैक्ट हमारी तरफ से सलाह भी देगी कि क्या कर सकते हैं ताकि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सके, जिसको नेहरू जी एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट कहते थे। लेकिन अगर आप जाके सिर्फ एक दो चुने गुने कंपनीज की बात करें और उसके साथ साथ देश की हित को मतलब भूल जाए, तो हम सॉरी उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमें थोड़ी टेस्ला को बढ़ाना है, हमें थोड़ी दूसरी कंपनियों को बढ़ाना है, हमें अपने विदेशी हमारी जो भारतीय कंपनीज है उनकी देखरेख करनी है, हमारी जो भारत की जनता है उसकी देखरेख करनी है। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब ये जो पूरा जो एक गुब्बारा बनाया था पिछले 11 वर्षों में कि मोदी जी विश्व गुरु है, उनको पूरी दुनिया मतलब मानती है कि जब मतलब झप्पी की डिप्लोमेसी करते हैं मोदी जी, सारे फॉरेन जो मंत्री है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी जी के बहुत करीबी है, ये सारा आज पंक्चर हो गया है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए एएनआई जब जाती है या एक दो अन्य जो जी जाती है या रिपब्लिक जाती है, यही चैनल जाते हैं और तो किसी को परवानगी नहीं है। आप पब्लिक इंडिया तो कभी गया नहीं है उधर, उनको कोई इजाजत मिली नहीं है। तो ये सब जो जाके हर बार जाके किसी डायस्पोरा प्रवासी भारतीय से वो इंटरव्यू करते हैं कि मोदी जी कितने अच्छे हैं, उनको छू के मुझे एकदम खुशी हो गई स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे वगैरह, ऐसे सब बात करते हैं। ये सब एक झूठा दिखावा है। वो सब लोग गुजरात से जैसे बसों में भर भर के ठूस ठूस के भेड़ बकरियों की तरह रैलीज में मोदी जी के रैलीज में घुसाते हैं, वैसे ही आज वो उन्हीं का गुजरात मॉडल वो उधर विदेश में कर रहे हैं, प्लेनों में बस, और प्लेन में बिजनेस क्लास टिकट दे रहे हैं, बिजनेस क्लास की टिकट दे रहे हैं, खान पान रहने का वो खर्चा उठा रहे भाजपा और हमारे पैसों से। तब ये इससे ज्यादा क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप हमारे रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी के ऊपर निवेश करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही हम आपसे मतलब राजनीतिक मतभेद रखते हैं, लेकिन आप भारत की विकास के ऊपर काम करिए ना, पैसा खर्च करिए। आपके प्रोपेगेंडा के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं? आप ऑलरेडी जीत चुके हो, तीसरी बार जीत चुके, कितना आपको चाहिए है? कितना मतलब इसको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। आपको कितना प्यार है, ये वो स्नो वाइट में कहानी नहीं है कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम, ये ऐसी बात है। मोदी जी रोज एक आईना देखते हैं कि कौन सबसे लोकप्रिय है। ये बस करिए, मतलब कहाँ की ये फकीरी है।